सर्वज्ञान विमोहास्तां विनष्टामपि सदा।
लिए मुझे कर्म फल नहीं मिले। हाँ, इतना इसका लाभ जरूर है कि जितनी जितनी निष्कामता होती जाएगी, फल में आकांक्षा कम होती जाएगी, वैसे वैसे अंतःकरण का मल दोष निवृत्त होता है और अंतःकरण का मल दोष निवृत्त होकर उपासना में प्रवेश भी है। और उपासना का प्रवेश क्रम से सर्व उपासना, विष्णु उपासना और अहिंसक उपासना। ये मैं कई बार बता चुका हूँ। सर्व उपासना क्या है? परमात्मा तत्व में गुणों का आरोप कर जो परमात्मा का कोई भी स्वरूप, परमात्मा का कोई भी नाम, कोई भी आकार अपने को अच्छा लगे, उससे परमात्मा की उपासना करना ये सर्व उपासना है। धीरे धीरे सत्संग करते हुए और सगुण उपासना का प्रयोग करते करते निर्गुण उपासना गुणों की निवृत्ति पर शेष रहे और फिर निर्गुण उपासना में सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण तीनों की धुलाई होकर परमात्मा की निर्गुणता, अपने ईश्वरदेव की निर्गुणता शेष रहे। और इस प्रकार से अपने में भी निर्गुणता का भाव आने लगता है, क्योंकि उपास्य निर्गुण होगा तो उपासक में भी निर्गुणता रहेगी। और इस प्रकार से धीरे धीरे सत्संग करते हुए, महान कृष्ण का साध करते हुए, बार बार ये सुनते हुए अयम आत्मा ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, क्या बात समझ में नहीं आई, परंतु महान पुरुष ठीक ही कहते हैं, शास्त्र ठीक ही कहता है। इस विश्वास से अहम जनित उपासना का भाव जागृत हो, इस अहम को ब्रह्म रूप से विश्वास करके उपासना करना, ये अहम जनित उपासना है। और फिर महान पुरुषों का और निरंतर साथ करते हुए तत्व और त्वं का ठीक ठीक विवेक प्राप्त करते हुए भाग त्याग लक्षण के द्वारा तत्व त्वं की एकता अनुभव कर दी जाती है और प्रमाणगत संशय विपर्य संभावना दोष निवृत्त होकर मनन से प्रमेयगत श्रवण से प्रमाणगत और मनन से प्रमेयगत संशय विपर्य और संभावना दोष निवृत्त हो जाते हैं। तो अपने आप में अयम आत्मा ब्रह्म का भाव परिपक्व होते हुए अहम ब्रह्मास्मि का भाव पुष्ट होता है। और इस प्रकार ये निधिध्यासन होते हुए दृढ़ अपरोक्ष ज्ञान अपने आप में जागृत होता है, जो सब प्रकार के अल्पत्व को, जीवत्व को निवृत्त करता हुआ अपने आप को ब्रह्म रूप से शुद्ध सच्चिदानंद घन आत्म रूप से निश्चय कराता है। तो इस प्रकार से इस क्रम से आप चलिए। और एक बात हमने और बताई थी, भगवान ने ज्ञानवान को भी कहा है कि कभी कभी वो भी लोक संग्रह के लिए विलुप्त हुआ उनका शरीर भी कर्म में लगा हुआ देखा रहता है। परंतु ज्ञानवान सिद्ध पुरुष करते हुए कर्तृत्व अभिमान वाले नहीं है और भोगते हुए भी भागते हुए भोगते हुए पर भोक्तृत्व से उनका संबंध है। लेकिन जो साधक है वो भी उनकी निरंतर अंदर से चित्त की अध्यात्म की ओर गति रहती है, निवृत्ति की ओर उनकी प्रवृत्ति हो जाती है। योग वशिष्ठ ने एक बहुत सुंदर बात कही है। प्रवृत्ति दो प्रकार की है, एक प्रवृत्ति तो प्रवृत्ति के लिए प्रवृत्ति है और एक प्रवृत्ति निवृत्ति के लिए प्रवृत्ति।
बहुत से लोग कहते हैं हम यहाँ रोज आते हैं, ये भी तो प्रवृत्ति है। आपका सत्संग सुनते हैं, ये भी तो प्रवृत्ति है। फिर श्रवण के बाद मन निधिध्यासन, ये भी तो प्रवृत्तियां हैं। तो ये प्रवृत्ति नहीं हुई, आप इसे निवृत्ति कैसे कहते हैं? और संसार का दुकान पे जाना भी प्रवृत्ति है, वहां सामान बेचना भी प्रवृत्ति है, उलट पलट करना ही प्रवृत्ति है। और इस प्रकार से उस प्रवृत्ति में और इस प्रवृत्ति में क्या अंतर है, तो उनको मालूम होना चाहिए। ये जो सारी प्रवृत्ति है, बहिर्मुखता वाली प्रवृत्ति है, भोगों की ओर ले जाने वाली प्रवृत्ति है, भोगों में आसक्ति वाली प्रवृत्ति है, भोग को लेकर बहिर्मुखता को ले जाने वाली प्रवृत्ति है। ये प्रवृत्ति रूपा प्रवृत्ति है वही बंधन के लिए। लेकिन ये जो आत्मज्ञान श्रवण करना है, मनन करना है, विचारण है, ये प्रवृत्ति की निवृत्ति के लिए है। इसलिए ये निवृत्ति रूपा प्रवृत्ति। इसलिए आपका कर्म यदि फल की इच्छा वाला नहीं है और भोक्तृत्व से छुट्टी पाने के लिए है, तो यह समझिएगा कि एक कर्म भी आपका निवृत्ति वाला ही है और कर्म का अनुभव करके आप निवृत्ति की ओर चल रहे हैं। लेकिन आपका चित्त आध्यात्मिक नहीं है, अध्यात्म की ओर नहीं है और संसार की ओर है। और संसार की मोह माया ही आपके चित्त में हर वक्त गिरोए लेती रहती है और परिवार और घरवार के सिवाय और कुछ नहीं सूझता, शरीर और संसार के सिवाय और कुछ नहीं सूझता, इंद्रिय और इंद्रियों के भोगों के सिवाय कुछ नहीं सूझता। समझिए ये प्रवृत्ति आपकी बंधन रूपा प्रवृत्ति है, बांधने वाली प्रवृत्ति। इसलिए भगवान कहते हैं तेरी प्रवृत्ति तो हो, कौन मना करता है, परंतु मनुष्य शरीर में तो आया है, यहाँ तो तेरी प्रवृत्ति निवृत्ति रूपा होनी चाहिए, निवृत्ति के लिए प्रवृत्ति होनी चाहिए। यहाँ तेरी प्रवृत्ति के लिए नहीं होना चाहिए। प्रकृति के अधीन जीवों की जो प्रवृत्ति है वो प्रवृत्ति के लिए प्रवृत्ति है। इस प्रकार से एक लक्षण है तो नदी में बहा जा रहा है, उसको ये पता नहीं है कि मैं धार में बह रहा हूँ या किनारे की ओर जा रहा हूँ। उसको पानी जैसे बहा ले जा रहा है, बह रहा है, तो उसकी प्रवृत्ति नदी की धार के अनुसार है और उसने कोई अपना प्रयास नहीं। लेकिन एक प्राणधारी पशु पक्षी भी होते हैं, कई पल चलो मनुष्य को भी लीजिए, नदी की धार में बहता हुआ अपने हाथ पैर किनारे पर जाने के लिए मारता है, तो उसकी जो प्रवृत्ति है किनारे पर जाने के लिए प्रवृत्ति, वो बहने से छुट्टी पाने के लिए प्रवृत्ति है, वो प्रवृत्ति निवृत्ति के लिए। वो अगर किनारे पर लग गया तो फिर नहीं बहेगा। वैसे ही संसार की धार में बहे तो जा रहे हो, पर कुछ हाथ पैर मार के किनारे की तरफ को तो करो अपने हाथ को, या लकड़ों की तरह से नदी की धार में बहे ही जाओगे, बहे ही जाओगे, बहे ही जाओगे। कुछ हाथ पैर मारो जिसके किनारे की ओर लगो। तो भगवान यही कह रहे हैं, अरे तेरी प्रवृत्ति के लिए प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए, निवृत्ति के लिए प्रवृत्ति होना चाहिए। तेरा चित्त किनारे की ओर होना चाहिए, हाथ पैर चाहे नदी में मारता रहे, लेकिन अगर तेरा मन किनारे की ओर होगा तो तू किनारे की ओर गति करेगा और तेरी ये प्रवृत्ति निवृत्ति के लिए होगी और एक दिन तू किनारे पर रहेगा। लेकिन तेरा चित्त अगर आध्यात्मिक नहीं है, अगर तेरे चित्त की रुचि अपने स्वरूप बोध की ओर नहीं है, सत्संग की ओर नहीं है,
तो तू नदी की धार में लकड़ों की तरह से बह रहा है और बस तेरी प्रवृत्ति बस प्रवृत्ति के लिए ही है। इसलिए मई सर्वाणी कर्माणि संन्यस्य, सब कर्मों को मुझ में, कर्म फलों को मुझ में परित्याग करके आध्यात्मिक चित्त लगा हो। और इस संसार की धारा में मुझे कुछ मिलेगा, इस बहने से मुझे कुछ मिलेगा, कहाँ गिरेगा जाकर? नदियों में बहने वाले समुद्र में गिरते हैं। नदियों में तो थोड़ा पानी होता है और समुद्र में ज्यादा पानी होता है, गहरा। नदियों के तो किनारे भी होते ही, पर समुद्र का किनारा भी पता नहीं कहाँ होता है। उसी तरह से अगर तुम संसार की आशा लेकर बहेगा, संसार से सुख की इच्छा लेकर बहेगा, संसार में मन रखकर बहेगा, तो इस नरक रूपी सागर में गिरेगा। इस अज्ञान और अज्ञान से पैदा होने वाले मोह, काम, क्रोध, लोभ रूपी सागर में गिरेगा। इसके किनारे का पता ही नहीं है कहाँ किनारा है और बड़ा गहरा है। इस मनुष्य शरीर से निकलकर पता नहीं कौन से शरीर में गिरेगा। इसलिए संसार से आशा का परित्याग करेगी और यहाँ पर मैं मेरे का भाव छोड़ करके तो मेरे में मन लगाता हुआ अपने कर्तव्य का पालन कर, युद्धस्व युद्ध कर, ज्वर से रहित होकर। ये जो बुखार तुझे मोह का चढ़ा हुआ है और ये सोच रहा है पता नहीं परिणाम क्या होगा, इस संसार की इस युद्ध की प्रवृत्ति में मैं लग रहा हूँ, इसके परिणाम स्वरूप मेरे बाबा मर जाएंगे, इसके परिणाम स्वरूप मेरे गुरुजन निकट जाएंगे, इसके परिणाम स्वरूप मेरे ताऊ के बेटे निकट जाएंगे, इसके परिणाम स्वरूप मेरे रिश्तेदार निकट जाएंगे, या इसके परिणाम स्वरूप मैं ही निकट जाऊंगा, इसके परिणाम स्वरूप हमारे बाल बच्चे ही निकट जाएंगे। तो फिर संसार का हम क्या करेंगे, इन भोगों का हम क्या करेंगे? इस तरह से तो पहले ही इतनी लंबी चौड़ी इस संसार के परिणाम की बात सोच रहा है। तेरे हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में। ये परिणाम मेरे हाथ में है, इसका परिणाम क्या होगा ये मैं जानता हूँ, तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। बूढ़ा कर्कट निबट जाएगा, मैं जानता हूँ। अधर्म निबट जाएगा, मैं जानता हूँ। अनाचार निबट जाएगा, मैं जानता हूँ। अपराध निबट जाएगा। और इस युद्ध के बहाने धर्म की जय होकर, इस युद्ध के बहाने सदाचार की जय होकर, इस युद्ध के बहाने एक विशेष पक्ष की जय होकर संसार के लिए मर्यादा बने। इसलिए इस युद्ध से मैं भाग रहा है सोचकर मेरा परिवार निकट जाएगा। तेरे परिवार की बात, तेरा परिवार अपराध करने पर खड़ा हुआ जिसे तुम परिवार समझ रहा है, उसे तेरा परिवार कहना। तेरा परिवार, तेरा बाबा तो तब था जब तेरी घरवाली नंगी हो रही थी और उसकी पल के नीचे हुई थी। वो मना नहीं कर सका, सामर्थ्य रहते हुए भी इसका अपराध कर रहे। तेरे भोजन ब्रह्मचारी और कृपाचारी देखते रहते किसी की हिम्मत नहीं हुई, क्या कर रहे। और ये सब तेरे भाई बंधु तेरा मजाक हुआ नहीं, तेरी सामर्थ्य का और तेरे भाई के धर्म का मजाक उड़ा रहे थे, तेरे जीव की भुजनों का मजाक उड़ा रहे थे, नकुल और सहदेव की बुद्धियों सहनशीलता का मजाक उड़ा रहे थे। उस वक्त ये तेरे भाई नहीं थे जब 13 साल के लिए तुझे जंगल में भेज दिया। 2.5 साल के धर्मवास और 1 साल के अज्ञातवास के लिए। और वो तो बाबा भीष्म के हिसाब से बच गए हैं, तो 13 साल के बाद फिर 13 साल के लिए भेज दिए जाते तुम लोग।
जब तुम विराट के यहाँ गौरों के रक्षण करने में प्रकट हो गए थे, 1.5 साल का वनवास फिर से तुम्हें मिलता, इसमें बुलाया था तुम लोग यहाँ युद्ध का आयोजन करो, तुम्हारे लिए प्राण देने के लिए ये राजा महाराजा दूर दूर से आए हुए हैं। ये 7 अक्षों की सेना जो तुम्हारे पक्ष में खड़ी है, तुमको नेता करके सामने खड़ा करके करिए, तुम युद्ध से हार जाओगे। तो इसका तात्पर्य ये है कि 7 अक्षों की 7 अक्षों ही हार जाएगी, तुम अकेले नहीं हारोगे। तुम्हारे पीछे भीम की प्रतिज्ञा हार जाएगी, तुम्हारे पीछे द्रौपदी का दुख हार जाएगा, तुम्हारे पीछे विष्णु का सत्य हार जाएगा, तुम्हारे पीछे क्या नहीं हार जाएगा, तुम अकेले नहीं हारोगे। इसलिए केवल तुम जो मोह के वशीभूत होकर ये परिवार की बात करते हो, इस नासम की धरी हुई है, इसलिए इस अज्ञान के और इस मोह के बुखार से अलग होकर तुम एक यंत्र हो, मैं यंत्री हूं, मेरी इच्छा के विपरीत तुम कुछ भी नहीं कर सकते, तुम बिल्कुल नहीं भाग सकते, तुम चाहकर भी भाग कर उनसे यहां आओगे, दूर नहीं जा सकते। इसलिए बिना बात के अज्ञान का बुखार लेकर में परेशान हो रहे हो, इस बुखार से अपने आप को उबालो और ये मेरे मत निगम नित्यम अनभिष्ठन्ति माना, तो इस मेरे मत को, धर्म पर चलने के मत को, श्रेष्ठ धर्म के पथ को, शास्त्र की मर्यादाओं का पालन करते हुए मेरी आज्ञा समझ कर और इसे तप समझते हुए, इसमें श्रद्धा और विश्वास रखते हुए, इसको निष्काम भाव से करते हैं, वो मेरी प्रसन्नता को प्राप्त होते ही मेरी प्रसन्नता से मुक्ति का रास्ता खुलता है, मेरी प्रसन्नता से सत्संग का, आत्मज्ञान का रास्ता खुलता है, मेरी प्रसन्नता से मुक्ति का रास्ता खुलता है। इसलिए जो इस मत को, जिसको मैंने तुम्हें कहा है, अध्यात्म चित्त से संयुक्त होकर शरीर के माध्यम से अपना कर्तव्य पालन करते हुए तुम्हें इस संसार में निवृत्ति के लिए प्रकृति का सहारा लेना चाहिए। इस प्रकृति के निवृत्ति में आ नहीं सकता। इस मेरे मत को ग्रहण करके युद्ध करो। जो मेरे इस मत में श्रद्धा नहीं रखते, वो लोग मेरे प्रति दोष देखते हुए बात को प्राप्त करते हैं, लेकिन जो लोग इस तरह से कर्म करते हैं वो बात से छुट्टी कर जाते हैं। इसलिए सारा ज्ञान और विमोहों का विनष्ट हो गया है, सब प्रकार की सद्बुद्धि उनमें से निवृत्त हो गई है, पुरुषार्थ उनका साथ छोड़ चुका है, सत्पथ उनका साथ छोड़ चुका है, शास्त्र की मर्यादाएं उनका साथ छोड़ चुकी है, देवता उनका साथ छोड़ चुके हैं, ऋषि उनका साथ छोड़ चुके हैं, जो मनमाने ढंग से मेरे मत का पालन नहीं करते, मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं करते और अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ते ही और मेरे में चित्त न लगाकर जहां तहां चित्त को भटका देते, मानवकी होकर अंधेरे में भटकते फिरते और न सत्संग में, न सत में, न मुझ में रुचि करते हैं। ऐसे लोग कल्याण को प्राप्त होते हैं। इसलिए अपनी बुद्धि को स्वच्छ करो, निर्मल करो, श्रद्धा से संयुक्त हो, विश्वास से युक्त हो। श्रद्धा और विश्वास की पार्वती और शंकर, इन भवानी शंकर की कृपा से हृदय में विराजमान परमात्मा का विराजमान का अवलोकन होता है। अगर श्रद्धा विश्वास के वेग पर नहीं है तो कोई अच्छे से अच्छा पढ़ा लिखा समझदार भी अपने आप का साक्षात्कार नहीं कर सकता। इसलिए श्रद्धा और विश्वास से युक्त हो और
इस ज्ञान का सहारा लेकर संसार सागर से पार जाए, इस कर्तव्य सागर से नैष्कर्म्यता की ओर अपनी नाव को ले चले, परंतु कर्म से डरकर नहीं, स्वकर्म का पालन करते हुए, स्वकर्म के फल स्वरूप कुछ न चाहते हुए, स्वकर्म का फल मुझे अर्पण करते हुए, स्वकर्म से पूरे समाज का भला करते हुए, स्वकर्म से श्रेष्ठ मर्यादाएं संस्थापित करते हुए, स्वकर्म से संसार की शोभा बढ़ाते हुए, स्वकर्म से संसार में उजाला फैलाते हुए नैष्कर्म की ओर आओ और मुझ अजर अमर अविनाशी अखंड एक रस अक्षय पद अपने आत्मा की ओर इस प्रकार से तुम आ सकते हो। लेकिन जो इस मां को नहीं समझते, नहीं पालन करते, उनकी ज्ञान शक्ति नष्ट हो जाती। आप समझ, इसलिए मेरे मित्रों, अरे देखो हर जगह से भगवान की ओर रास्ता जा रहा है, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए, और वो भी भगवान की आज्ञा समझकर, वो भी निर्लोभ निष्काम वृत्ति लेकर। देखिए तो सही, पूरे दिनों में ही किस प्रकार से आपका बोझ हल्का हो गया। अपने सिर पर बोझ रखकर आप यात्रा करते हैं और बोझ मरते ही बिना आप रेलगाड़ी में बैठे हुए हैं, आपका वजन भी रेलगाड़ी में है और आपकी गठरी वो भी नीचे उतार के रख दीजिए, सिर पर क्यों रखे हुए हो? आखिर सिर पर रख लोगे तो भी तो रेलगाड़ी में ही है। हमारा ये ख्याल है कि मैंने ये वजन रेलगाड़ी से अलग रख दिया है कि टिकट नहीं लगेगी, ऐसा नहीं है। तुम रेलगाड़ी में बैठे हो तो चाहे सिर पर रखो गठरी, वजन का रेलगाड़ी में नहीं तो सिर पर नहीं रख जा पाएगा। ऊपर सामान के लिए जगह बनाई हुई है, नीचे सामान के लिए जगह बनाई हुई है। सामान की जगह पर सामान रखकर सामान्य हो जाओ और सामान की जगह पर सामान न रख के अपने सिर पे रखो और असामान्य होकर, दुखी होकर जीवन बिताओ, जिसका कोई लाभ नहीं। सिर पे बच्चे रख रखते हैं, कमर पे घरवाली रख रखी है, गले में गठरी बांध रखी है और यात्रा कर रही है, बोझ न लगी, बड़ी टेंशन रहती है स्वामी। किसकी टेंशन रहती है? सबका राशन भगवान के हाथ में, सबके कपड़े भगवान के हाथ में, सबको मकान की व्यवस्था भगवान के हाथ में, सबकी नौकरी पढ़ाई लिखाई प्रारब्धानुसार भगवान के हाथ में, और टेंशन तुम्हें रहती है। इस बात की टेंशन रहती है, इसलिए टेंशन रहती है कि मेरे बेटे ने रखिए सिर पर, मेरी घरवाली ने रखनी सिर पर, मेरा सामान है रखिया सिर पर, मेरा दुकान है रखिया सिर पर, सारी दुनिया मेरी है सिर पर रखिया। और बड़ी टेंशन है बिना। हमने देखा घर में पहले जमाने में कोई का बिना ब्याह रहता था। यदि 4 भाई हैं, 2-3 की शादी हो गई और एक ऐसे रह गया, तो जिसकी शादी नहीं होती थी ना, वो घर में सारी दुनिया भर की चिंताओं का ठेकेदार होता, सबकी चिंताएं उसको रहती, सबसे पहले वो उठता था और इसके बाद सारे घर को उठा देता था गाड़ी लेकर। सबसे पहले काम में वो लगता था और सबसे पीछे और जाके लगते थे, और इस तरह से जिसके कुछ नहीं था उसके सिर पर सबका बोझ होता था। ये हमने देखा सुना। और उसी तरह से है तो कुछ नहीं अपना, पर बोझ सबका हमारे सिर में गिरा था। क्या है अपना बताइए? शरीर भी आपका अपने हाथ में नहीं है, शरीर भी इसकी चाबी भी भरी हुई है निश्चित समय के लिए।
इसके सुख दुख भी आपके हाथ में नहीं है, वो भी पहले लिखे हुए हैं। जब यहाँ तक भी आपके हाथ में नहीं है शरीर भी, तो घर वालों के शरीर, बाल बच्चों के शरीर, दुनिया भर के शरीर, चाहे किसी की रुचि है या नहीं, सबके लिए लौकी पका दिया कि हरी सब्जी खाओ। चाहे किसी की रुचि है या नहीं, सबको पालक बना दिया कि नहीं ये सबको फायदा करती है। अब बताओ सबके लिए न तो लौकी फायदा करती है या नुकसान करती है, न पालक नुकसान करता है या फायदा करता, पर किताबों में पढ़ लिया, डॉक्टरों में बता दिया, और सबके लिए जो चाहे सो सबके लिए कानून लागू करके कहा कि खाना पड़ेगा। डॉक्टर ने लिखा इससे तंदुरुस्ती बनती है, हर एक खाने से सबकी तंदुरुस्ती बनती है। मैंने कहा हरा रंग डाल दो हर चीज में, रोटियों में हरा रंग डाल दो, सब्जियों में हरा रंग डाल दो, बस हरा ही हरा हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग सारी दुनिया भर के ठेकेदार बनकर यह सोचते हैं कि हम सबकी तंदुरुस्ती के ठेकेदार हैं, सारे घर वालों की हिफाजत हमारे हाथ में है। क्यों देगा चिंता करता, मेरा जो काम है रसोई घर में जो रखा है बना दे, आटा वाटा रखा है बना दे, नहीं तो चावल ही पका दे, जो कुछ तेरे पल्ले पड़े सामने आए, और जैसा समय हो वैसा कर ले। तो बिना हाथ शोर मचा देता है सुरेश में, ये नहीं है कि वो नहीं है कि वो नहीं है कि ऐसा नहीं है कि वैसा नहीं है, एक बार परेशान हो रहा है। तो इस तरह से ना समझ लो बिना बात के योगी इस संसार में संसार भर का भार लेकर, टेंशन एक शब्द ऐसा है, इस बेचारे शब्द की बड़ी दुर्गति, जवानों को टेंशन, बच्चों को टेंशन, औरतों को टेंशन, आदमी को टेंशन, महात्माओं को टेंशन, जिसे देखो उसी को ये टेंशन है कि टेंशन कभी हुआ है। तो इस तरह से ये हाल हो गया है लोगों का कि सब चैन हमने संसार के बाजार में बेच दिया, बेचैनी के हाथ बिना। अरे क्यों विचार चिंता करते हो? एक शब्द बड़ी बात और भगवान कहते सदृशम चेष्टते स्वस्या प्रकृतेर ज्ञानवानपि प्रकृतिं जानति भूत। जन्मों से जो व्यक्ति ने स्वभाव समाया है, अपनी प्रकृति समाई है, अपना नेचर समाया है। एक तो प्रकृति है ये जो हमारे सामने है, शरीर के रूप में, ज्ञानेंद्रियों के रूप में, कर्मेंद्रियों के रूप में, प्राण अंतःकरण के रूप में और संसार के रूप में, ये प्रकृति का सारा कार्य। मूल प्रकृति, फिर इसके बाद में प्रकृति विकृति और विकृति सब, और दूसरी नेचर आदत, इसको प्रकृति। और ये एक जन्म से नहीं, अनेक जन्मों से आदमी अपने साथ जोड़ के लाया है। इसलिए सबका खाना एक जैसा नहीं, एक जैसी रुचि नहीं खाने, कहने की रुचि एक जैसी नहीं, शक्ल एक जैसी नहीं, विचार एक जैसे नहीं, चाल एक जैसी नहीं, ढाल एक जैसी नहीं। आप आश्चर्य होगा कितने ही मनुष्य, सारे मनुष्य कथा सुनने वाले कितने, अब ये माइक जब से आई तब से हो रही है, प्रकृति है। इसका नाम क्या है? स्वभाव। इसका नाम स्वभाव। तो इस प्रकार से ये जो स्वभाव है प्राणियों के साथ अनेक जन्मों से जुड़े हुए हैं, एक जन्म के नहीं है, अनेक जन्मों से ये स्वभाव जुड़े। किसी में सतोगुण की प्रधानता, किसी में रजोगुण की प्रधानता, किसी में तमोगुण की प्रधानता, और इस प्रकृति के अधीन सदृशम चेष्टते स्वस्या प्रकृति ज्ञानवान, अपनी
अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार ज्ञानवान ज्ञान होने पर भी जो आदतें पक जाती हैं वो आदतें अपना काम कर जाती हैं, वो आदतें अपना काम कर जाती हैं। एक सज्जन को तकिया कलाम हो जाती है ना, तकिया कलाम, बीच बीच में कोई शब्द कहने की आदत हो जाती है, उसका नाम क्या है? तकिया कलाम। उसको तो तकिया कलाम क्या कहते हैं? टेलीविजन में देखना, एक नेता ऐसा बोलता है बीच बीच में क्या कहते हैं, बोलने के साथ ही क्या कहते हैं, ये क्या है? तकिया कलाम। और ये क्या होती है? कईयों को होती है, मतलब ये है, दो चार शब्द कहे, मेरा मतलब ये है, मेरा मतलब ये है, बिना मतलब के बात ही नहीं करते, ये क्या है? तकिया कलाम। इस तरह से बहुत सी आदत हो जाती है। जैसे कहीं इधर को मुजफ्फरनगर की तरफ, पानीपत की तरफ इधर को जलपाती है, जलपाती है, कईयों को ये होता है जलपाती में भूल चीज ये तार बात ये, तो इसकी आदत हो जाती है। सब क्या है? ये जैसे अभ्यास हो जाता है उसी तरह से जो प्रकृति है उन्हें मालूम है उनसे गलती हो जाती है, वो अगर अपना हर लेने कैसी और उसके बाद तुम्हें तो पता लगेगा आया गलती हो गई। इस प्रकार से जो प्रकृति है, ये जो नेचर है, उसे ज्ञानवान भी अपनी आदत से लाचार, आदत से लाचार है। और सदृशम ईश्वर प्रकृति ज्ञानवान। अब यहाँ क्या बता रही है तुमको? तेरी प्रकृति लड़ने की है, तेरी प्रकृति लड़ने की है। यहाँ से भाग जाएगा तो कहीं और जगह लड़ेगा और बिना बात लड़ेगा। यहाँ बात से तो लड़ रहा है और तू कहीं बिना बात लड़ेगा, बिना लड़े रह नहीं सकता, क्योंकि ये तेरी अनेक जन्मों की प्रकृति है, एक जन्म की नहीं। इसलिए उसका सदुपयोग तो हो जाएगा प्रकृति का। वो जो तेरी नेचर है, वो जो तेरी आदत है, उसका कम से कम सदुपयोग तो हो जाएगा। इसलिए क्या छोड़ के भाग रहा है? तू छोड़ के भागे ही नहीं सकता। मैं एक गाँव के लिए, जैसे एक गांव में एक आदमी था, तो जो भी लड़की विदा होती थी बेचारी रोकने लगती थी, विदा होती थी। अब तो हंसती है लड़कियां विदा होते वक्त और इंतजार करती हैं कब यहाँ से पिंड छूटे और कब ससुराल जाओ। ये पहली बात है। छोटी छोटी लड़कियों की शादी होती थी और उन्हें ये डर लगा रहता था, पता नहीं